आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले आपको मैंने जो पढ़ाया थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने स्कैटरिंग के जो दूसरे मेथड यूज़ लिए हैं जिसके द्वारा हमने न्यूक्लियस की साइज डिटर्मिनेशन की है, उन मेथड्स में एक तो आपने पढ़ा था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था कि रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था और न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग के द्वारा अलग अलग एंगल पर अल्फा पार्टिकल जो है आपको स्पॉट होते हुए मिले थे। इसके बाद में आपने इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा। इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ लेते हुए हॉफस्टाडर एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो भी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बीम जब किसी न्यूक्लियस से इंटरेक्शन करती है तो वहाँ पर भी आपको जो है स्कैटरिंग पैटर्न मिलता है। और उस स्कैटरिंग पैटर्न से आपने देखा था कि जो न्यूक्लियस की जो साइज़ है वो 1.2 1.3 फर्मी के आसपास, फेम्टोमीटर के आसपास आपको मिल रही थी। ऐसे और भी कई टूल्स है जिसके द्वारा हम जिसके द्वारा हम न्यूक्लियस की साइज का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। उनमें एक टूल और है न्यूट्रॉन स्कैटरिंग। इसमें क्या करते हैं हम कि हम फास्ट एनर्जी के न्यूट्रॉन्स लेते हैं या हाई एनर्जी न्यूट्रॉन, फास्ट न्यूट्रॉन कहे या हाई एनर्जी न्यूट्रॉन कहे, क्योंकि देखो न्यूट्रॉन की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, न्यूट्रॉन्स के पास खुद का कोई चार्ज नहीं होता है ना। तो जब खुद का कोई चार्ज नहीं है तो न्यूक्लियस का जो कूलाम पोटेंशियल है या न्यूक्लियस का जो कूलाम जो फोर्स है वो न्यूट्रॉन को प्रभावित नहीं करेगा। जैसे कि आपने पहले देखा था कि अल्फा पार्टिकल हो या इलेक्ट्रॉन हो, जब ये न्यूक्लियस के पास जाती है तो वहां पर इनका इंटरेक्शन जो होता है वो कूलाम इंटरेक्शन होता है, यानी कि कूलाम रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स वहां पर लगता है जिसके कारण वो डेविएट हो रहे थे और उसका डेविएशन बेसिकली स्कैटरिंग के फॉर्म में हमें मिल रहा था। लेकिन न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है। अगर आप न्यूट्रॉन को किसी एटम के ऊपर इंसिडेंट कराओगे तो ना तो वो एटम के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करेगा, ना ही वो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है उससे इंटरेक्शन करेगा। तो इसलिए ये बहुत अच्छा टूल है हमारे पास कि हम न्यूट्रॉन का यूज़ लें। और न्यूट्रॉन जो है उसको जब आप यूज़ करेंगे साइज डिटर्मिनेशन करने के लिए, क्योंकि वो न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक तक चला जाएगा, इवन न्यूक्लियस के अंदर तक चला जाएगा, तो आपको जो है बेसिकली उसकी साइज़ के बारे में आइडिया लग जाएगा। तो इस तरह से हम जो है न्यूट्रॉन का यूज़ लेते हुए साइज डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। अब ये जो, जैसे कि मैंने आपको एक क्लास में बताया था इससे पहले कि जो आपका एक्सरेज है या आपकी जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है, क्या उसका भी आप यूज़ ले सकते हैं क्या न्यूक्लियस की साइज डिटर्मिनेशन करने के लिए? तो हमने देखा था कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अगर आप एक्सरेज का यूज़ लेंगे तो एक्सरेज बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तक का तो आइडिया दे देगा, लेकिन आप न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है या उसके बारे में वो जानकारी नहीं दे पाएगा। तो उसको यूँ कह सकते हैं कि अगर आप एक्सरे का यूज़ लें तो आप किसी पर्सन की जो बोन है, बोन का तो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको बोन के अंदर क्या है वो देखना है तो आप एक्सरेज का यूज़ नहीं ले सकते। तो आपको क्या यूज़ लेना पड़ेगा? आपको न्यूट्रॉन बीम का यूज़ लेना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन बीम का यूज़ लेते हुए आप जो बोन है बेसिकली उसके सॉफ्ट टिश्यूज़ को भी जो है देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइनी पार्टिकल है और बहुत अंदर तक चला जाता है, क्योंकि उससे कोई इंटरेक्शन होता नहीं है एनवायरनमेंट से, इसलिए आपको काफ़ी अच्छी जानकारी दे देता है। तो इसी न्यूट्रॉन को हम यहाँ पर यूज़ ले रहे हैं। तो थोड़ा सा न्यूट्रॉन का, जैसे आपको बताया मैंने कि न्यूट्रॉन एक तो न्यूट्रल पार्टिकल है, दूसरा न्यूट्रॉन का स्पिन हाफ होता है। न्यूट्रॉन का स्पिन हाफ है, इसका क्या मतलब हुआ कि न्यूट्रॉन जो है वो फर्मी पार्टिकल है ना, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है। और क्योंकि इसका स्पिन हाफ है
तो इसके पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा, यानी अगर आप बोलचाल की भाषा में कहें तो इसके पास मैग्नेटिज्म होगा। तो जब आप इसको न्यूक्लियस के ऊपर आपतित करेंगे या इंसिडेंट करेंगे, तो ये न्यूक्लियस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का भी आपको अंदाजा देगा, है ना, क्योंकि इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट भी है और इसके पास चार्ज नहीं है, तो ये बहुत नज़दीक जाएगा, तो उसकी साइज का भी डिटर्मिनेशन आप इसके द्वारा कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने सिर्फ रिजल्ट लिए हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा और आप हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे कि जब आप स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बेसिकली होता है क्या है कि जो पार्टिकल की जो बीम होती है वो जब किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो बेसिकली स्कैटरिंग के फॉर्म में अपने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दिस एक्सपेरिमेंट हमने मोनो एनर्जेटिक बीम्स ली है फास्ट न्यूट्रॉन की, है ना, और इसको हमने न्यूक्लियस के ऊपर इंसिडेंट किया। तो जब इंसिडेंट करेंगे तो स्कैटरिंग मिलेगी आपको, स्कैटरिंग मिलेगी तो आपको जो है उसके करस्पॉन्डिंग स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मिलेगा। तो ये जो यहाँ लिखा हुआ आप सिग्मा टी 2 पाई आर प्लस लैम्डा बार होल स्क्वायर, ये लैम्डा बेसिकली क्या है, लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इस हाई एनर्जी न्यूट्रॉन की, और लैम्डा बार क्या है, लैम्डा अपॉन 2 पाई, जैसे एच क्रॉस अपॉन एच अपॉन 2 पाई लिखते हैं वैसे ही। तो जब आप ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये बेसिकली क्रॉस सेक्शन क्या है, मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस पर ये बीम इंसिडेंट हो रही है, तो उस और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं उस पर जब आप इंसिडेंट कराते हैं न्यूक्लियस के ऊपर तो वो अलग अलग एंगल पर इंसिडेंट स्कैटर्ड होता है, कुछ 90 डिग्री से कम पर स्कैटर्ड होते हैं, कुछ 90 डिग्री से ज़्यादा पर स्कैटर्ड होते हैं, कोई एक पार्टिकल ऐसा भी होता है जो कि 180 डिग्री पर स्कैटर्ड होता है। लेकिन न्यूट्रॉन के केस में ऐसा नहीं, न्यूट्रॉन का जो इंटरेक्शन होता है न्यूक्लियस से, क्योंकि उसमें फोर्स तो लग नहीं रहा, कौन सा फोर्स नहीं लग रहा, कूलम्ब फोर्स नहीं लग रहा, केवल और न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, वो भी जब न्यूट्रॉन की बहुत हाई एनर्जी होगी तो वो न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक जाएगा तब वहाँ पर लगेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका न्यूट्रॉन है बेसिकली वो केवल इंटरेक्शन करेगा न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियॉन्स है बेसिकली उससे, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि अल्फा पार्टिकल तो काफ़ी अलग अलग एंगल पर स्कैटर्ड होगा, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो बहुत कम डेविएट होता है अपने पाथ से, अधिकतर न्यूट्रॉन जो है वो सीधा ही निकल जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो हल्के से डेविएट होते हैं। तो उनका जो डेविएशन है वो क्यों होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन जब इंसिडेंट होता है किसी न्यूक्लियस के ऊपर तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है उनके स्पिन का इसके न्यूट्रॉन के स्पिन से जब इंटरेक्शन होता है तो वहां पर एनर्जी का जो है थोड़ा सा एक्सचेंज होता है, इसके कारण स्पिन की जो डायरेक्शन है, एक्सिस ऑफ स्पिन है, वो थोड़ा सा जो है रोटेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डेविएट होता है। इसलिए न्यूट्रॉन का जो स्कैटरिंग है उसको एनालिसिस करना आसान है। तो इस न्यूक्लियस के जो स्कैटरिंग का जो रिजल्ट है बेसिकली वो हमें वहाँ पर जो है एक क्रॉस सेक्शन के फॉर्म में मिलता है, जिसको कि हम कहते हैं टोटल क्रॉस सेक्शन। तो वो आपको मिलता है सिग्मा टी इक्वल 2 पाई आर प्लस लैम्डा क्रॉस बार। लगभग आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई स्क्वायर के फॉर्म में आपको ये मिलेगा। अब ये आर जो है आपका बेसिकली ये क्या है, ये एक तरह से आप रेडियस मान सकते हैं न्यूक्लियस की, और अगर आपको स्कैटरिंग कराना है तो जो वेवलेंथ होगी किसकी, वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन बीम वो कम रखनी होगी न्यूक्लियस की साइज से। ये तो पता ही है आपको कि डिफ्रैक्शन तभी हो पाता है या स्कैटरिंग तभी हो पाता है जब ये कंडीशन फुलफिल हो, जहाँ पर लैम्डा जो है हाई एनर्जी न्यूट्रॉन बीम का डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। तो इस हाई एनर्जी पर न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा सिग्मा ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, मैंने आपको भी बताया कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर तक चला जाता है, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अगर वो न्यूक्लियस की दीवार तक चला गया, न्यूक्लियस की बाउंड्री तक चला गया, तो न्यूक्लियस उसको न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा एब्जॉर्ब भी कर सकता है ना। तो जितने एब्जॉर्प्शन होंगे वो ये मानते हुए हम ये इक्वेशन हम ये मानते हुए निकाल रहे हैं
कि जो आपका न्यूक्लियस है वो परफेक्टली ब्लैक है। परफेक्टली ब्लैक का मतलब क्या होता है कि जैसे ब्लैक बॉडी क्या होती है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, जिसके अंदर कोई भी वेवलेंथ की लाइट जाएगी तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। या फिर परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो बॉडी भी होती है जो जीरो से इनफाइनाइट वेवलेंथ की वेव्स को एमिट भी कर सकता है। तो यहाँ पर हम ये न्यूक्लियस जो है इसको ये मान रहे हैं कि वो परफेक्टली ब्लैक न्यूक्लियस है, जो कि न्यूट्रॉन जितने भी उस पर इंसिडेंट हो रहा है वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उसका एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब आप देखिए ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर हम इसका एनालिसिस करें, क्योंकि यहाँ तो मैथमेटिक्स हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल थोड़ी सी टिपिकल मैथमेटिक्स है, तो इसका सिर्फ रिजल्ट ही हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और उसके रिजल्ट्स को हम यहाँ देख पाएंगे तो वो बेसिकली क्या दे रहा है आपको, जो उसका क्रॉस सेक्शनल है उसके द्वारा जो रेडियस पैरामीटर आपको मिलेगा R0, वो मिलेगा 1.25 फेम्टोमीटर। तो देखो 1.25 फेम्टोमीटर जो है बेसिकली ये वैल्यू आपने जो इससे पहले हॉफस्टाडर एक्सपेरिमेंट किया था या रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, तो वहाँ पर भी आपको 1.2 1.3 फेम्टोमीटर के आसपास की रेंज मिली थी। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी हमें रिजल्ट जो है वो अच्छे मिल रहे हैं। तो इससे भी हमें आइडिया लग रहा है कि जो आपकी न्यूक्लियस की साइज है वो 1 और 1.3 फेम्टोमीटर के आसपास है।